है बच्चों, तो स्वागत है फिजिक्स एकेडमी बाई डीपी सर में। इससे पहले हम लोग एक टॉपिक देख चुके हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अर्ध चक्र के लिए और पूर्ण चक्र के लिए। अब प्रत्यावर्ती धारा का हम लोग देखेंगे औसत मान के अलावा वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको बोलते हैं, ठीक है, RMS, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे तो एक पूर्ण चक्र के लिए निकालते हैं उसका वर्ग माध्य मूल मान। देख रहे हैं एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है। ठीक है, तो कोई भी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही होगी, कहीं भी चल रही होगी, किसी भी सर्किट में प्रवाहित हो रही होगी, तो आवर्त रूप से क्या होती रहती है, बदलती रहती है। 0 हो गया, फिर t/2 हो गया, फिर कितना हो गया, t हो गया। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। इसके वर्ग के औसत के वर्ग मूल को हम क्या बोलते हैं? वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, इसके वर्ग के पहले वर्ग निकालेंगे, फिर औसत निकालेंगे, फिर इसका रूट निकालेंगे, तो इसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूर्ण चक्र के लिए। तो कितने के लिए काम करते हैं? एक पूर्ण चक्र के लिए। ठीक है, पहले इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, फिर औसत निकाल लेंगे, फिर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए मतलब 0 से कहां तक चल रहे हैं? t तक चल रहे हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा I नॉट साइन ओमेगा टी का वर्ग करेंगे। ठीक है, बटा में कुल समय कितना है? t है, औसत मान, और फिर इसके बाद बगल में dt लिखेंगे। ठीक है, 1/t को बाहर कर देंगे समाकलन से, I स्क्वायर बार। ठीक है, बराबर 1/t, 0 से t, और t के जगह हम अभी बताएं 2 बटे में ओमेगा लिख सकते हैं। I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, I नॉट को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये अचर है, तो बाहर आ जाएगा, तो 1 में 2 बटे में ओमेगा I नॉट 0 से 2 बटे में ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, ये हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी हो गया। ओमेगा को ऊपर भेज देंगे तो लिख सकते हैं ओमेगा बटे में 2 I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से 2 बटे में ओमेगा। ठीक है, यहां तक तो हो गया। हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन होता ही नहीं है। जब साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है तो उसको किसी न किसी दूसरे रूप में चेंज करेंगे, या तो कास के रूप में चेंज करेंगे, या तो स्क्वायर हटाएंगे इसका किसी तरह से। ठीक है, तो स्क्वायर को हटा लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटे में 2। ठीक है, इसको मिटाकर हम बता देते हैं कैसे लिखते हैं। हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी पढ़े थे cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 स्क्वायर थीटा। साइन को लिख लो, साइन लिखो। ठीक है, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, केवल साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर यदि लिखना चाहे तो cos, देखो ये माइनस इधर चला आएगा प्लस में, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बटे में 2। ठीक है, उसी तरह से साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कॉस थीटा के जगह ओमेगा टी लिखे हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं ओमेगा टी बटे में 2।
तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे में 2। ठीक है, यहां वही लाइन में लिखूंगा, उसको मैं मिटा देता हूं। आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर उसको वीडियो को पॉज कर तो लिख सकते हैं हम ओमेगा बटे में 2 पाई आई नॉट 0 से 2 पाई बटे में ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, बटा में 2 इंटू डी टी। 2 को बाहर निकाल देंगे। जब 2 को बाहर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बटे में 4 पाई आई नॉट 0 से 2 पाई बटे में ओमेगा। ठीक है, या आप समाकलन कर देते हैं हम यहीं पर। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो dt का 1 के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये t हो जाएगा, और यहां पर cos 2 ओमेगा t का करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा t बटे में 2 ओमेगा। ठीक है, लिमिट हमारी कितनी है, 0 से 2 पाई बटे में ओमेगा है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले अपर लिमिट को रखेंगे फिर लोअर लिमिट को रखेंगे। तो पहले अपर लिमिट को हम रख लेते हैं यहां पर ओमेगा बटे में 4 पाई आई नॉट, अपर लिमिट को रखेंगे तो 2 पाई बटे में ओमेगा, यहां पर भी अपर लिमिट को रखेंगे। ठीक है, तो साइन 2 ओमेगा 2 पाई बटे में ओमेगा बटा में 2 ओमेगा। ठीक है, अपर लिमिट हो गया, माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट, ये भी 0 ये भी 0, पूरा पूरा ये वाला मान 0 हो गया। ठीक, ओमेगा से ओमेगा को कैंसिल करा देंगे, गुणा कर देंगे, 4 पाई हो जाएगा यहां पर। ठीक है, 4 पाई, तो आई स्क्वायर बराबर ओमेगा बटे में 4 पाई आई नॉट 2 पाई बटे में ओमेगा माइनस, ठीक है, ये साइन 4 पाई बटे में 2 ओमेगा। साइन 4 पाई का मान निकालेंगे, साइन 4 पाई का मान होता है कितना, 0। ठीक है, तो ये पूरा पूरा वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0। तो आई पर बार बराबर ओमेगा बटे में 4 पाई आई नॉट 2 पाई बटे में ओमेगा माइनस 0। ठीक है, गुणा कर लेंगे, यहां पर इधर मैं मिटा देता हूं इस वाले लाइन को, आप इसको कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आई पर बार बराबर ओमेगा बटे में 4 पाई आई नॉट गुणे 2 पाई बटे में ओमेगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में। तो आई पर बार बराबर ऊपर बचा है आई नॉट, नीचे 2 बचा हुआ है। ठीक है, हम इसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे, वर्गमूल निकालना हमें। ठीक है, तो वर्गमूल निकालेंगे, ये तो आई नॉट स्क्वायर है, यहां पर आप स्क्वायर देते आइएगा, जहां जहां छूट गया होगा हमसे, ये बाहर स्क्वायर निकला था, ये भी। ठीक है, तो आई पर आई देखो ये रूट से बाहर हो जाएगा तो सीधे सीधे ये आर एम एस हो गया। इस बार आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। ठीक, आगे आई बाहर हो जाएगा करड़ी से, बटा में कितना बच गया, 2। इसे ही प्रत्यावर्ती धारा का बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान, आई आर एम एस। आर का मतलब होता है रूट, एम का मतलब मीन, एस का मतलब स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से यदि वोल्टेज के लिए निकालें तो वोल्टेज के लिए हम कितना लिख सकते हैं, अतः V बराबर या VRMS बराबर V नॉट बटा में करड़ी में 2। ये वोल्टेज के लिए है, ये धारा के लिए है। जब प्रत्यावर्ती धारा है तो वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, उसी तरह से जब धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाल रहे हैं तो वोल्टेज का भी वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे, वही काम करेंगे सब कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो VRMS बराबर V नॉट बटे में करड़ी में 2 मिल गया हमें। जहां जहां आई नॉट लिखे हैं, अगर भी का मान निकालेंगे वहां भी नॉट लिखेंगे। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो गया। ठीक है, वोल्टेज हो गया, वर्ग माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमें मिल गया इसका। ठीक है, तो यहां पर जो है प्रत्यावर्ती धारा का ये मान मिल गया, वर्ग माध्य मूल मान। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच कलांतर। कलांतर का मतलब कितने एंगल हैं उनके बीच में, कितना एंगल अधिक हो रहा है, कितना एंगल कम हो रहा है, ये चीजें हम आगे चलकर उसमें देखेंगे।